एलन उस पेंटिंग को देखकर कहता है ये यहाँ पर क्यों है। जब वह पेंटिंग देख रहा होता है तब वेटर उसके पास आकर कहता है क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। एलन कहता है यह पेंटिंग जिसने बनाई है मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ। वह वेटर कहता है यह पेंटिंग हमें हमारे एक रेगुलर कस्टमर ने दी है, वो भी कुछ दिन पहले। एलन भी इस बात पर हैरान हो जाता है, कुछ दिन पहले। फिर वह डैनियल की पेंटिंग लेकर डैनियल के घर पहुंच जाता है। डैनियल ने लास्ट टाइम उसे पासवर्ड बता दिया था। वह उस पेंटिंग को देखकर कहता है डैनियल की पेंटिंग कोई और कैसे अपनी दीवार पर लटका सकता है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि उसने दोबारा से पेंटिंग करना शुरू कर दिया है। वह किचन की तरफ जाता है और कहता है मुझे डैनियल के घर आने से पहले डिनर बना देना चाहिए। उसको ग्रोसरी की शॉपिंग की ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा। वह रेड बुक टेबल पर रखी होती है। वह फ्रिज में इंग्रेडिएंट देखने लग जाता है और कहता है क्या उसे बीफ स्ट्रो पसंद आएगा। मुझे लगता है मुझे उससे पूछ लेना चाहिए कि वह घर कब तक आएगा। तभी उसकी नज़र उस बुक पर पड़ती है। वह उस बुक को उठाकर देखने लग जाता है। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने इस बुक को पहले भी देखा है। इसका तो कोई टाइटल भी नहीं है। क्या उसने रिसेंटली खरीदी है। जब वह उस बुक को पढ़ता है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वह कहता है यह सब क्या है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। यह बुक फ्यूचर के इवेंट के बारे में बता रही है, इसीलिए डैनियल मुझे से इतनी दूरी बना कर रखता है सिर्फ और सिर्फ इस बुक के कारण। सच में उसने इस बकवास बुक को पढ़कर मुझ पर गिव अप कर दिया। डैनियल तुम हर बार इतनी जल्दी गिव अप क्यों कर देते हो। हर कोई जानता है जब पास्ट में तुम मुड़ कर देखते हो तो तुम बहुत पछताते हो, पर तुम्हें इस बार इतना इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां स्कूल टाइम में एलन डैनियल की क्लास में आता है। वह कहता है मैथ टीचर ने मुझको कहा है क्लास बी से असाइनमेंट कलेक्ट कर लूँ। क्या तुम जानते हो बाकी सब लड़के कहाँ पर है। डैनियल कहते हैं हाँ, वह सब ग्राउंड में अभी भी सॉसर खेल रहे हैं, मैं उन्हें बता दूंगा जब वह वापस आ जाएंगे। एलन कहता है थैंक्स। वह उसका नेम टैग देख कर कहता है क्या तुम्हारा नाम डैनियल बे है। मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी थी, तुमने आर्ट्स एग्जीबिशन में भी प्राइज जीता है ना। हेलो, मेरा नाम एलन है, मैं हमेशा से तुमसे मिलना चाहता था। इस पर डैनियल कहता है क्या तुम मुझसे मिलना चाहते थे, पर क्यों। एलन कहता है मैं तुम्हारे काम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसीलिए मैं तुमसे पर्सनली मिलना चाहता था। मुझे नहीं पता था मैं तुमसे इतना जल्दी मिल पाऊँगा। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। एलन के क्लास के स्टूडेंट एलन को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक कहता है देखो वह रहा एलन, पर वह अभी किसी के साथ है। क्या वो किसी एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग कर रहा है। जिसमें से दूसरा लड़का कहता है क्या तुम उसके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानते। मुझे तो लगता है वो पक्का एक मॉडल या फिर एक एक्टर बनेगा। क्या तुमने उसके बारे में र्यूमर नहीं सुना। मैंने तो सुना है उसकी फैमिली बहुत रिच है। मैंने तो सुना है उसकी एक आर्ट वर्क खरीदने की हॉबी है। जिसे सुनकर वह दूसरा लड़का कहता है यह भी कोई हॉबी है, यह कितनी अजीब हॉबी है, पता नहीं वह कितने अमीर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है हम किसी दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। असल में डैनियल पीछे बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वह मन में कहता है मेरा इन सब में से कोई वास्ता नहीं। फिर एक दिन वह एलन को देखता है। एलन डैनियल को देख कर कहता है हाय, हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया। डैनियल कहता है तुम कैसे हो। एलन कहता है मैं बस अभी आर्ट क्लास से बाहर निकला हूँ। डैनियल कहता है मेरी अभी आर्ट क्लास शुरू होने वाली है। एलन कहता है तुम्हें आज क्लास में खुद को पोर्ट्रेट करने को बोलेंगे। डैनियल कहता है क्या तुमने खुद का पोर्ट्रेट बना लिया। इस पर एलन उसे अपना बनाया हुआ पोर्ट्रेट दिखाता है, जिसे देखकर डैनियल की हंसी छूट जाती है। एलन कहता है तुम्हें पता है ना तुम हंस रहे हो। डैनियल कहता है सॉरी, पर मैंने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। एलन कहता है यह कितना अच्छा है ना, मैं पहली बार तुम्हें हंसते हुए देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी स्माइल देखना चाहता था।